प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है भारत को स्वच्छ बनाना। इसलिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन प्रधानमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की। लेकिन एक शख्सियत प्रधानमंत्री के सपने को पिछले लगभग 40 साल से जी रहे हैं और उस पर लगातार काम कर रहे हैं। वो शख्स हैं सुलभ इंटरनेशनल के मालिये विंदेश्वरी पाठक, जिन्होंने पूरे देश में शौचालय लगवाने का काम किया और कर भी रहे हैं। हमारे संवाददाता ने विंदेश्वरी पाठक से बात की कि कैसे वो स्वच्छ भारत अभियान को साकार करने में जुटे हुए हैं। साल 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना शुरू की। योजना कह लीजिए या अभियान कह लीजिए। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन मोदी ने कहा कि हम देश को स्वच्छ बनाना चाहते हैं और उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। ये अभियान इस कदर पूरे देश में लागू हुआ कि पूरे देश ने इसको अपने हाथ में उठाया और देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहला काम वो किया जो शायद आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। उन्होंने झाड़ू उठाया, झाड़ू उठाकर सड़क पर निकल गए और सफाई में लग गए। उनका कहना है कि जिस देश में सफाई नहीं है, स्वच्छता नहीं है, वहां भगवान वास नहीं करते और जब तक भगवान वास नहीं करेंगे, स्वच्छता नहीं होगी, उस देश का, उस शहर का, उस समाज का विकास नहीं होगा। लेकिन ये तो 2014 में हुआ था। 2014 से 30 साल 35 साल पहले एक शख्सियत ने इस स्वच्छ भारत अभियान का सपना देखा था। उन्होंने पूरे देश में टॉयलेट लगवाने की, शौचालय लगवाने की शुरुआत की थी। उन्होंने काफी काम भी किया है आज तक के दौर में, लेकिन तब उन्होंने जब शुरू किया था तो कितना स्ट्रगल करना पड़ा था उन्हें, कितना कुछ सहना पड़ा होगा, कहां से उन्हें सपोर्ट मिला होगा। कौन है वो शख्स जिनकी मैं बात कर रहा हूं? मैं आज आपको उनसे मुलाकात करवाऊंगा और वो मेरे साथ हैं। उनका नाम है विंदेश्वरी पाठक। इन्होंने एक संस्था की स्थापना की, उसका नाम है सुलभ इंटरनेशनल। सुलभ इंटरनेशनल ने पूरे देश में सुलभ शौचालय के नाम से शौचालय लगाने की कवायद शुरू की और आज तक पूरे देश में उन्होंने हर शहर में, हर गांव में, लगभग हर जगह सुलभ नाम से शौचालय बनवाने की पूरी कोशिश की है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। नरेंद्र मोदी जी का सपना है स्वच्छ भारत अभियान। उन्होंने शुरुआत की 2014 में, जब वो देश के प्रधानमंत्री बनकर आए। लेकिन ये स्वच्छ भारत अभियान का जो सपना है ये आपका है और ये बहुत पुराना है। आज से 35 साल 40 साल पहले, जहां तक मैं कहूं, ये आपने शुरुआत की थी। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि आपके दिमाग में ये चीज आई कैसे? लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं और आपने स्वच्छता की शुरुआत की, टॉयलेट बनवाना चाहा, शौचालय बनवाना चाहा। ये आपके दिमाग में कैसे आया सर? ऐसा है कि अमिताभ बच्चन रेडियो स्टेशन में नौकरी के लिए गए थे और उनका टेस्ट फेल हो गया और वहां उनको नौकरी नहीं मिली और आज महानायक हो गए। तो अधिकांश लोगों के जीवन में एक घटना घटती है। मेरे ख्याल से 90% लोग जो सफल हुए हैं अपने काम में, वो कोई न कोई दूसरा काम करना चाहते थे, लेकिन संजोग बस वो फिर दूसरे काम में चले आए। मैं भी पटना विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र में प्राध्यापक बनना चाहता हूँ, पर संजोग से बिहार गांधी जन्म शताब्दी समिति बनी थी गांधी जी का 100वां वर्ष मनाने के लिए। गांधी जी का तो जन्म हुआ था 1869 में, तो 100वां वर्ष पड़ता था 1969 में। लेकिन 1 साल 2 साल पहले संस्था का गठन हो गया था तैयारी करने के लिए। उसी में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करने आया और वहीं मुझे कहा गया कि गांधी का सपना पूरा करना है, आप काम को करिए। तो मैंने कहा कि मैं तो ब्राह्मण जाति का हूं और एक 2 मर्द को छू दिया था हमने बचपन में। उसके लिए दादी ने मुझे गाय का गोबर खिलाया था, गाय का मूत्र पिलाया था, गंगा से स्नान करवाया था। तो मैंने कहा कि मैं इस काम को कैसे कर सकता हूं। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ये काम करना है। हम लाइट देख रहे हैं, आप क्या लाइट देख रहे हैं, तो नहीं कर सकते आपको। फिर बेतिया शहर में कॉलोनी है बाल्मीकियों की, वहाँ गए, रहे 3 महीना। फिर उनके साथ खाना खाया। फिर
समझा कि समस्या उनकी क्या थी। किनके साथ खाना खाया? ये जो वाल्मीकियों के साथ, स्कैवेंजर्स के साथ। अच्छा। उनके उसी में रहे 3 महीना, उस अच्छा। कॉलोनी में रहे हम। अच्छा। उन लोगों के साथ। अच्छा। और फिर वहाँ जो 2 घटनाएं घटी। एक तो घटी जो एक नई नवेली दुल्हन शादी होकर आई थी। अच्छा। उसको उसके ससुर और सास दोनों उसको बाध्य कर रहे थे बेतिया शहर में जाके शौचालय साफ करने के लिए। अच्छा। वो जाना चाहती नहीं थी। मतलब मैला ढोने की जो प्रथा है वो उनके सास ससुर की तरफ से ही थी कि भाई आप मैला ढोइए तो घर का खर्चा चलेगा। मैं नेबर में था, वो जो से चिल्ला रही थी, रो रही थी, तैयार नहीं थी जाने के लिए। तो मैं जब गया मना करने के लिए तो उसके सास ने पूछा कि पाठक जी ये बताइए, आज तो मैं छोड़ देती हूँ, कल से क्या काम करेगी? तो ये हमारे समाज में जो सब्जी बेची कल से, तो सब्जी इसके हाथ से कौन खरीदेगा? ये विडंबना हमारे समाज में है कि हम वेद है, पुराण है, स्मृतियां हैं, ज्ञान के भंडार है, लेकिन समाज में कहीं कहीं कुरीतियां हैं। इसमें है कि एक बार आपका जन्म यदि छूत में हो गया, ये बात सब आजादी के पहले की है, तो फिर जिंदगी भर आपको वही रहना पड़ेगा, मृत्यु भी आपको उसी में होगी, निकलने कोई चांस आता ही नहीं। समाज आपको निकलने भी नहीं देगा। निकलने देगा। जिस जगह पे हम खड़े हैं उस जगह पे सुलभ इंटरनेशनल ने एक शौचालय का मॉडल भी बनाया है कि किस तरीके से पूरे देश में शौचालय होने चाहिए जो लोगों के लिए अच्छा होगा। आइए चलिए आपको दिखाते हैं। मेरे जस्ट पीछे आप देखिए, टॉयलेट फर्स्ट टेम्पल लेटर, ये बात श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने कही है। तो आपको अभी दिखाते हैं कि कैसे क्या मॉडल इनके दिमाग में आया पाठक जी के, और इन्होंने क्या शुरुआत की है। सर अब आप मुझे बताइए, ये जो आपने मॉडल बना के रखा हुआ यहाँ पे, ये कैसा मॉडल है, क्या है ये? अब देखिए इसमें क्या है कि ये पहले तो इसका शौचालय का मकान है ये, और ये प्लेटफॉर्म है। ये पैन देखिए, इस पैन में स्लोप है इसमें, तो 1 लीटर पानी में ये फ्लश होता है। अच्छा। जो पहले की टेक्नोलॉजी है उसमें लगता है पानी 10 लीटर। अच्छा, ठीक है। इसमें लगता है 1 लीटर पानी। तो 9 टाइम्स पानी कम लगता है। तो पानी की दृष्टि से भी ये बहुत ही उपयुक्त है। नीचे में वाटर सील लगा हुआ है, जो आगे दिखाते हैं आपको। इसके बाद इसके साथ जो है ये 2 गड्ढा बना हुआ है, ठीक है। गड्ढा में देखिए ईंट की चुनाई की हुई है, होल दिया हुआ है नीचे, लेकिन मिट्टी है ये प्लास्टर नहीं किया हुआ है। अच्छा, ये मिट्टी होने का क्या? यही टेक्नोलॉजी है। ये है कि पहले जो टेक्नोलॉजी आई सीवर की या सेप्टिक टैंक की, उसमें जो मनुष्यमल है वो जाता पानी में, और पानी में जाके फिर वो डिकम्पोज होता है। अच्छा, ठीक है। और ये है कि यहाँ मिट्टी है, यहाँ मिट्टी में बैक्टीरिया है। अच्छा, तो ऑटोमेटिक है, बिना चेंज एजेंट्स के, बिना एनर्जी के, किसी के। ये जो ह्यूमन जब गिरता है इसमें, तो ये बैक्टीरिया वहां पर है, वो उसको खाना शुरू कर देता है। ठीक। तो कन्वर्ट कर देता है मिट्टी में उसको। ठीक है। तो सिंपल टेक्नोलॉजी है, कोई बड़ी बात ही नहीं है, सब नेचुरल प्रोसीजर। हाँ, लेकिन कोई आदमी होता है कि जैसे अब न्यूटन जब देख लिया कि कुछ फल गिर रहा है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी से बता दिया उसने। तो हम भी जब गांव में जाते थे तो क्या देखते थे कि खुले रूप में गए, शॉर्ट के लौट गए, 4 दिन के बाद फिर जब गए तो वहां मिट्टी हो गई। इसको बताते हैं आपको। तो उसी प्रकार से है कि इसमें ये बैक्टीरिया, इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो मिट्टी जो है वो पखाने को कन्वर्ट करता है। ठीक है। अब यह है कि 2 गड्ढा इसमें है। हाँ। एक चालू करिए और फिर एक बंद रखिए। ठीक है। पहला जब भर जाए उसके बाद इसको चालू कर दीजिए, और ये जब भरने लगे या उसके 2 साल के बाद बीच मिट्टी हो जाती है, मिट्टी को निकाल के डाल दीजिए। मिट्टी तो हो जाती है 1 साल में ही, लेकिन चूंकि बैक्टीरिया प्रतिरोध में है नहीं है, आम आदमी के पास तो दूरबीन होता नहीं है को देखने जाए उसमें, तो रख दिया गया 2 साल तक का, जिसमें कोई रहता ही बैक्टीरिया रहता ही नहीं है। उसको लेके खेत में डाल दीजिए। अब ये खाद का ये है ना, ये खाद है, निकलता है इससे। अब इस खाद को देखिए, वहाँ पे सूंघते हैं आप, चाहते आप भी सूंघ सकते हैं।
कि इसमें कोई स्मेल नहीं, कोई स्मेल नहीं। ठीक है। तो ये जो हुमनस्केटा था, मनुष्यबल था, वो खाद बन गया ये, ठीक है। ये सिंपल टेक्नोलॉजी है, ए सिंपल आइडिया दैट वर्कड, जो काम कर गया। तो ये है कि ये खाद है इसमें, और जो पानी का है देखिए इसमें, जो बताया पहले आपको हमने, 1 लीटर पानी डालिए बस, उसको और जो पानी डालेंगे वो बाहर जाएगा वो। अच्छा। अब जो भी पानी डालेंगे वो वो बाहर सब बाहर जा, देख लीजिए सब बाहर जा रहा है। इसको हटाइए। अब इसमें क्या है कि यदि फैक्ट्री में पाइप बनता है ये, वो पाइप नहीं है यदि, तो आप प्रीकास्ट जो मेशन होता है, हम राजमिस्त्री बोलते हैं, तो मेशन जो है उसको प्रीकास्ट कर लेता है ऑन साइट। तो इसीलिए इस पर डिपेंड नहीं करना आपको है। अच्छा। यदि है तो लगाइए, और नहीं है तो आप प्रीकास्ट ऑन साइट कर लीजिए, वो मिस्त्री बना देता है उसको। ठीक है। तो इसमें ऐसी चीज है जो गांधी ने कहा था कि ऐसा घर बनाओ जिसमें लगने वाला सामान 5 मील के अंदर में मिल जाए। ठीक है। तो यही चीज है जो शूमाकर ने कहा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ठीक है। तो ये है कि हमको जो देश में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है जो अप्रोप्रिएट हो, अफोर्डेबल हो, आम लोग तक पहुंच सके इसको। जो धनी लोग हैं उनकी तो बात अलग है, लेकिन आम जनता जो है उसके यहाँ कौन टेक्नोलॉजी पहुंचेगी। जो इसका आविष्कार किया हमने, शुरू में मैं बिहार में जाता था मिलने के लिए, लोग कहते थे शौचालय की बात करेंगे हम, जी सर, तो चाय पी लीजिए तब बात करेंगे। तो नहीं सर, चाय तो आती रहेगी। नहीं, शौचालय की चर्चा करके चाय कैसे पिएंगे। तो एक वो जमाना था। आज क्या है, प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को उठा दिया है ऊपर में। अब हर आदमी शौचालय की बात कर रहा है। वो नाश्ता कर रहा हो, खाना खा रहा हो, वो बैठे की बात कर रहा हो, स्कूल है, कॉलेज है, आप लोग का जो अपना टीवी चैनल होगा, अखबार का ऑफिस है, जहां भी जाइए शौचालय 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 शौचालय। जी। तो आज 50 वर्ष में इतना बड़ा परिवर्तन आया है इसमें कि आज विषय इतना महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन बेस यही है, आज भी बेस यही है, अभी बेस बदला नहीं है। साइंस तो डायनामिक होता है, ये बदल सकता है, बट अभी बदला नहीं है। जो टेक्नोलॉजी हमें दी वही टेक्नोलॉजी भी कारगर साबित हो रही है। इसी जो हुमनस्केटा है ना, उसी खाद से ये बना हुआ है। ये डोर है, दरवाजा है ये। अच्छा। हाँ, अब देखिए कितना मजबूत है ये उसी खाद से बना हुआ है, जो आपको जो सुना आपने। अच्छा। तो फेविकॉल लगा दीजिए और ये दरवाजा बनकर तैयार हो गया। बच्चों को हम लोग स्कूल में हम लोग भेज रहे हैं, ये खेलने के लिए बच्चों को भेजेंगे, हम लोग बना रहे हैं इसको। अब बच्चे जो है ना इसको खेल सकते हैं, है नहीं। अच्छा, ये चीज ये भी उसी खाद से बना हुआ है, और ये स्कूल में बच्चों को दिया जाता है खेलने के लिए। अब कपड़ा चढ़ा करके इस पर, और क्रिकेट के लिए बॉल फेंकने के लिए गरीब बच्चों को दे दिया जाएगा इसमें, है नहीं। तो अब जब इसको छुएंगे वो, तो जब छुएंगे तो फिर क्या होगा कि उनके मन में जो एक टैबू है, मन में एक कल्चरल टैबू है, वो निकल जाएगा वो। इसलिए शौचालय का एक्सेप्टेंस भी हाई हो जाएगा। अपने यहाँ से साफ करना, अपने से जो पहले से हमारे यहाँ जो लोग नहीं करते थे, है नहीं, वो शुरू हो जाएगा इसमें। अब इसमें क्या है कि इस प्रकार से बनाया गया है कि जहां ईंटा है वहां तो ईंट का इस्तेमाल किया आपने, और जहां ईंट नहीं है, जहां पत्थर मिलता है, तो आप पत्थर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। कोई जरूरी है कि ईंट ही लगवाइए आप, ठीक है। तो मतलब जहां जो चीज जियोग्राफिकल स्टेटस हो उसके हिसाब से आप जो चीज लोकली जहां जो मिलता हो, अच्छा, उसी से उसको बना लीजिए आप। ठीक है। तो अब क्या है, जहाँ पत्थर राजस्थान एरिया है या पहाड़ का एरिया सब है मध्य प्रदेश में, वहां पर है कि पत्थर को लेके ही आप सोच, इसमें 2 गड्ढा इसमें भी है, अब
सब कवर्ड रहता है, ये खाली देखने के लिए खुला हुआ है। ये एयर टाइट होता है, वाटर टाइट होता है। अच्छा। इसमें कोई महक बाहर नहीं आती है। हाँ, इसमें कोई गैस पाइप नहीं, आप देखा होगा आपने, है ना। ये आसाम के एरिया में है जहाँ लकड़ी मिलती है। तो ये सब लकड़ी जो है ये सड़ेगा सड़ता ही नहीं है, 100-200 साल चलता रहता है। अच्छा। तो इसलिए जहाँ लकड़ी है आप लकड़ी लगा दीजिए। तो जो सामान जहाँ जैसे मिलता है वो लगा दीजिए आप। तो ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि इसमें लोकल जो सामान मिले उसको लेके इसका बना सकते हैं। उसके बाद में किया गया है, डिफरेंट डिजाइन दिया हुआ है। इसमें है गरीब से गरीब आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी और पैसे वाला आदमी। जो आपने देखा है वो मध्यम वर्ग के लिए, ठीक है। अभी दिखाएंगे आपको गरीब आदमी कैसे बनाएगा। उसके बाद जो है इसमें जो बंगाल के एरिया है उसमें वहाँ पर बर्न क्लेडिंग्स, अच्छा, वो कुआं बनाते हैं उससे लोग। हाँ, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं शौचालय बनाने के लिए, ठीक है। अब ये देखिए इसमें जो ये वहाँ छत छोड़ा हुआ है तो शौचालय इसमें है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो पैन लगा हुआ है, अब इसमें पैन लगा हुआ है। और हम लोग क्या कहते हैं, जो कुछ गांव के लोग अभी भी जाएंगे, अरे भाई हम लोग को तो बाहर अच्छा लगता है कि शौचालय में कौन जाएगा, ये है नहीं। सही बात। तो हम लोग कहते हैं ठीक है, आप सुरक्षा के साथ, प्रतिष्ठा के साथ आप जाइए, इसमें हम छत छोड़ देते हैं। तो आप हवा, सूर्य, रोशनी, चंद्रमा सबको एंजॉय कीजिए। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार है। तो करिए, उसको कोई मना नहीं करेगा आपको, है नहीं। तो हम लोगों ने ऐसा किया है कि जो क्लाइंटेल है, अच्छा, हम लोग साइकोलॉजिस्ट भी हैं, सोशियोलॉजिस्ट तो है ही हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हम लोग हैं। तो आपके मन में क्या बात आ रही है उसको हम 90% समझना बड़ा काम है। जब नहीं समझ पाए तो हम साइकोलॉजिस्ट नहीं है। तो उसी प्रकार से हमने देखा है कि जो एक आदमी सोच सकता है भाई हमको तो ऐसा चाहिए, हमको तो ऐसा चाहिए, हमको तो ऐसा चाहिए, उस प्रकार से हमने 20 से अधिक डिजाइन बना दिए हैं, ठीक है। अब उसमें है कि जो जैसा चाहे उसको लेके इस्तेमाल कर सकता है। मतलब सुलभ इंटरनेशनल ने लोगों की सोच के हिसाब से, उनकी जरूरत के हिसाब से कुल 20 तरीके के शौचालय के मॉडल बना दिए, जिसमें मध्यम वर्ग के लिए, अमीर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, सबके लिए ये शौचालय की व्यवस्था उन्नीस पाठक जी के सुलभ इंटरनेशनल ने की है। अब वहां देखिए, वहां पर जैसे देखा अभी ईंटे का था बिल्डिंग छत और दीवार, यहाँ पर क्या फूस का है ये। अब जो गांव में मिलता है ना फूस, उसी फूस को लगा के आप बना सकते हैं इसमें। मतलब आप ईंटे पत्थर की जरूरत ही नहीं, आप बस देखिए फूस लगा दिया आपने, है नहीं। और जो ये है, अब जहाँ बांस है वो बांस का चच्ची बना के बना दिया उसको आपने, ठीक है। तो ये ऐसे करके, और फिर अब ऐसा कि जमीन लोग कहते हैं कम है, तो जमीन कम है तो उसमें भी है कि कम जमीन में कैसे बन सकता है ये। हाँ, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए कि ये जो है ये 7x7 में 7x4 होगा, ये इतने में ही शौचालय बन जाता है। और जो प्लेटफॉर्म है उसी पैन लगा हुआ है, ठीक है। और ड्रेन यहाँ पे देखिए, इसमें ड्रेन जो है इसमें यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या है कि एक बार ये चलता है, एक बार चलता है, ये कवर रहता है, देखने को हुआ है। तो अब इसमें क्या है कि इतना से कम जगह में दुनिया में कोई शौचालय का डिजाइन नहीं बना है। ये गहराई इतनी होती है? गहराई ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा कि सफाई में दिक्कत होगी। अच्छा। और बैक्टीरिया का जो लेयर होता है तो फर्स्ट फीट में बिलियंस में होता है, अच्छा, सेकेंड में फिर मिलियंस में आ जाता है, थर्ड में कम नहीं लगता है। जो जितना डीपर होगा उसका फंक्शनल रेट होगा। इसलिए हम लोग 5 फीट से अधिक नहीं रखते हैं। कहीं बहुत जरूरी पड़ गया यदि तो 6 फीट रख सकते हैं। ये है कि जहां जमीन पतली हो, अच्छा, है नहीं। तो ये है कि इधर आपने प्लेटफॉर्म लगाया और फिर एक पाइप इसमें दिया और एक पाइप इसमें दे दिया, ठीक है। तो जमीन जैसी हो, जमीन पूरी है तो पूरी लगाइए, जो देखा आपने, कम है तो आप ये लगाइए, पतली है तो ये लगाइए। तो ऐसा लोग कभी कहता है अरे भाई जमीन नहीं है कैसे बनेगा, उसमें कम जमीन है।
हम लोगों ने बनाया है, जैसे घर है ना, ये घर के सामने बना दिया हमने, दरवाजे पर, बरामदे पर, और 2 पे चढ़ा। अब आप घर से निकल के उस पर से चढ़ के आगे जा रहे हैं। ठीक है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गैस पाइप है नहीं, कोई महक है नहीं। तो कम से कम जगह में कैसे बन सकता है, ये डिजाइन किया हुआ है। कम से कम पैसे में कैसे बन सकता है, इसको आप देखिए। ये है जो आदमी रहता है झोपड़ी में, सरकार की सहायता छोड़ दीजिए, उसको अपने से बनाना यदि हो तो देखिए, ये 3 और 3, 6 और 7, 1 2 3 6 7, ये 7 जो बांस का छोटा पतला बांस दिया हुआ है। ठीक है, ये गनी बैग है। ये पैन जो है मेसन ने बना दिया ऑन द स्पॉट, बाहर से लाया हुआ नहीं है ये। अच्छा। वाटर सील यही बना हुआ है। ठीक है, सारे के सारे काम जो हैं ऑन द स्पॉट हुआ है। और ये जो है ना, मिट्टी है ये। हाँ, ये मिट्टी है। सिर्फ 1 इंच प्लास्टर किया हुआ है। अच्छा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये कोल 2 गड्ढा खोद दिया, और कोल का ड्रम है ये। अच्छा। 2 छोटा ईंटा लगा दिया ऊपर से, और नीचे कोल का ड्रम दे दिया। ठीक है, तो 2 कोल का ड्रम हो गया। उस पर से क्या किया आपने, 1 इंच का ये पत्थर का स्लैब डाल दिया आपने। ठीक है, ये सब मिला के मैक्सिमम से मैक्सिमम 3000 में लगेगा। बहुत हुआ तो कम ही लगेगा उसमें। सर, अब आप बताइए कि और क्या टेक्नोलॉजी है? अब देखिए इसमें क्या है जी। वो देखा आप घरों के लिए। हाँ। तो जैसे गांव में घर होते हैं, उसमें, स्कूल में, और जहाँ भी और जगह जहाँ कम लोग रहते हैं, तो जहाँ मैक्सिमम 300 आदमी इस्तेमाल करता हो, उसके लिए वो टेक्नोलॉजी है। ठीक है। उससे अधिक ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके लिए ये टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या देखिए, ये पब्लिक टॉयलेट है। अच्छा। इसका इस्तेमाल 2000 लोग डेली करते हैं। अच्छा। ठीक है, अब इसमें क्या, ये डाइजेस्टर है ये। तो अब दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि ये 20 फीट डीप है। अच्छा, ये डोम टाइप है ये। ठीक है, तो अब पैखाना आता है ग्रेडियंट से और जाता है इसमें डाइजेस्टर में, यहाँ माइक्रोब्स होता है, वो गैस बनाता है। तो गैस बन करके वो लैंप जलाइए, खाना पकाइए, बिजली बनाइए, वो दिखाएंगे बाद में आपको। पहले ये दिखाते हैं आपको, ये पानी जो निकलता है इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो इसमें है कि ये इसका जो हाउसिंग कॉलोनीज है, हाई-राइज बिल्डिंग्स है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेज हैं, हम लोग रिकमेंड ये करते हैं कि जहां सीवर लाइन नहीं है वहां आप सेप्टिक टैंक का इस्तेमाल नहीं करिए। अच्छा। आप बायोगैस डाइजेस्टर इस्तेमाल कीजिए, दिखा रहे हैं आपको। अच्छा। तो इसमें पानी जो ट्रीटमेंट होता है, ये देखिए पानी, अब ये देखिए, ये पानी ट्रीट करके आया हुआ ये है। देखो वहां से निकला पानी, ये आया सैंड फिल्ट्रेशन में आ गया। अच्छा। वहां से फिर आ गया आपको यहाँ। ये वो पानी है जो मानव मलमूत्र को ट्रीट करने के बाद जो एक्स्ट्रा पानी होता है, वो ये पानी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसको हाथ उठा सकते हैं आप, जैसे ये पानी है ना, अब देखिए ये पानी है। हाँ। ये पानी जो नदियों का पानी होता है, गंगा का, यमुना का, उससे भी साफ पानी है ये। ठीक है, इस पानी को यदि नदियों में आप डालेंगे तो पोल्यूशन क्यों होगा। और इसमें खाद है। अच्छा। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है इस पानी के अंदर। हाँ, उसमें भी है, इसमें भी है। अच्छा। इसको आप खेत पर डालिए, देखते हैं कितना हरा घास आ रहा है। हाँ। पानी ही डालता है उसमें। तो ये है कि इसमें आप इसको खेत में डालिए तो उपज बढ़ेगी आपकी। ठीक है। अब इस पानी को सीधे नहीं डालना है, हाँ। पानी मिला के डालना है। हाँ। ठीक है, तो एक तो है कि खाद के रूप में काम किया इसमें। दूसरा है कि जब फेंकना हो यदि आप नदियों में, तो आप जब फेंकेंगे तो कोई पोल्यूशन होगा नहीं। आप देखिए गंगा की कमेटी बनी है, यमुना कमेटी बनी, कितने कमेटियां बनी हैं। हाँ। किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है। और हम बार बार कहते हैं और ये बहुत खर्चीला है क्या? कुछ नहीं है, तो इतना सस्ता है, तो आप सामने देख रहे हैं ना आप। तो ये चीज है कि इसको जहां भी पानी गिर रहा हो, नदियों का पानी, शहरों का पानी नदियों में, हाँ। उस मुहाने से पहले अच्छा। ऐसे प्लांट को लगा दिया जाए और वो पानी को ट्रीट कर दिया जाए, हाँ। तो पानी ऐसे ही गिरेगा वहां पर।
अब ये है कि ये पानी यदि आप गंगा में डालेंगे, यमुना में डालेंगे, एकदम साफ रहेगा। तो टेक्नोलॉजी हमारे पास में है। अब ये है कि स्मॉल स्केल है, ये आप बड़ा कर लीजिए इसको। हाँ, जितने बड़े लेवल पर जाएगा उतना बड़ा चाहिए। प्रिंसिपल सेम रहेगा, प्रिंसिपल सेम रहेगा, है नहीं? सही बात। तो ये चीज हमने करके दिखा दिया। अब देखिए इसको है कि ये तो हो गया पानी का। अब कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे इसके गैस का, तो पहला इस्तेमाल इसका ये है। ये तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से मलमूत्र से पानी साफ निकल रहा है। अब आपको ये दिखाएंगे कि जो उनसे गैस निकलता है उसका क्या इस्तेमाल होता है। हाँ, अब इसका देखिए आप, ये है अब ये है क्या कि सीधे लैंप जलाना हो शाम में, अच्छा, तो सीधे लैंप जलाइए। मतलब इसी गैस से आप सीधा लैंप जला लीजिए। लैंप जला लीजिए। गैस वहां से आया, आप लैंप जलाइए। इस सब देखिए लैंप लगा हुआ है। हाँ। तो शाम में हम लोग जलाते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। तो पहला ये हो गया। दूसरा इसमें ये है कि जाड़े के दिनों में रात में आप चाहें तो इसको बैठ के ताप सकते हैं। अच्छा, इस गैस से? इसी गैस से। अच्छा। अब इसमें है कि जो जाड़े तापने का हो गया, गर्म पानी करिए नहाने के लिए जाड़े में। अब यहाँ है कि खाना पकाइए आप। तो देखा आपने किस तरीके से सुलभ इंटरनेशनल मलमूत्र के जरिए क्या कुछ नहीं कर रहा है इस देश में। अगर देश की सरकार इस आइडिया को अपनाती और पूरे देश में लागू कर दे, छोटे पैमाने पर ही सही, तो बहुत कुछ मिल सकता है। और एक प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है स्वच्छ भारत अभियान, वो बहुत दूर नहीं रहेगा पूरा होने के लिहाज से। वो पूरा भी हो जाएगा अगले 5 साल में। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।